सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, गुम शुदा बेटा। लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो इन्होंने हज़रत ऐन लामिया से उसके मुतालिक इस्तिफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। अलामत वाग़ैन। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सौअक्सी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएं, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, दो चश्मे ये, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है, अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैशी की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। इफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम करने से बहुत पहले मैं एक मर्तबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्न अब्दल मतलब के पास गया। वो मेरे दोस्त खैबर यमन से अक्सर अतर खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फ़रोख्त करते थे। मैं उनके साथ मुनी में बैठा था कि एक नौजवान आया। इसने गुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज गुरूब हो चुका तो उसने बहुत इह्तिमाम से वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुंह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। इसने वज़ू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खेमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांध कर खड़ी हो गई। इसके बाद इन नौजवान ने रुकू किया तो इस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान ने सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दल मतलब से पूछा, अब्बास, ये क्या हो रहा है? अलामत वाग़ैन। इन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताली ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्न तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा है। अलामत वाग़ैन। ये इफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी में होता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। पहले ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे। शादी के बाद इन्होंने ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने ये भी सुन लें। जाहिलियत के ज़माने में उनकी वालिदा इन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थीं कि काफ़िला को लौट लिया गया। डाकू इनके बेटे ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ले गए। फिर इन्हें अक्कास के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को मेले में भेजा। वो एक ग़ुलाम खरीदना चाहती थीं। आप हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा की फूफी थीं। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा मेले में आए तो वहाँ इन्होंने ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा कर बीकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को ये अच्छे लगे, चुनांचे इन्होंने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इन्हें खरीद लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ये पसंद आए और इन्होंने इन्हें अपनी ग़ुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दी। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दी था, मगर ये उम्र भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे।
ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمیم الف بی الف، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔